नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय की आप सभी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशनर्स क्या जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। जी हां दोस्तों, ताजा खबर EPS 95 पेंशन को लेकर सामने निकल कर आ चुकी है। वहीं दोस्तों, इन रिटायर्ड कर्मचारियों को अब मिलनी शुरू होगी 15,000 रुपए की हर महीने पेंशन। जारी OPS को लेकर बड़ा अपडेट। जी हां दोस्तों, यहाँ पर पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग के बीच बड़ा अपडेट आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए NPS कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़कर 12% होगी। बजट 2024 में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी घोषणा निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों, EPFO से एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक अपडेट दिया है, जिसके तहत EPFO ने कहा है कि जल्दबाजी न करे कर्मचारी 31 मई 2024 तक निपटा लीजिए ये काम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट आप सभी के लिए EPFO के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों, इस माह के आखिर तक आ सकती है NPS पर गठित कमेटी की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, क्या पुरानी पेंशन योजना 2024 में दोहराई जाएगी? 2004 वाली गलती या फिर दोस्तों कर्मचारियों को मंजूर नहीं NPS में संशोधन? जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों, आज की पेंशन को लेकर आई तमाम बड़ी खबरों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें, जिससे पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर आप सभी को सही, सटीक और तथ्यों के आधारित सबसे पहले देखने को मिल सके। इसके लिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए ताजा खबर निकल कर आ रही है। EPS 95 पेंशनर्स को नहीं सुन रही है सरकार। अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर बड़ा कदम EPS 95 पेंशन धारकों का। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारक आंदोलन जारी है। हर तरफ पेंशन बढ़ाने की बात कही जा रही है। अब तक खाते में महज 1,000 रुपए पेंशन आ रही है। इस राशि को 7,000 रुपए करने की लड़ाई हाल फिलहाल में जारी है। केंद्र की मोदी सरकार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कई साल से संघर्ष तो यहाँ पर जारी है और आश्वासन भी मिल रहा है। ठोस पहल न होने से नाराज पेंशनर्स अब मानवाधिकार आयोग की बात कर रहे हैं। पेंशनर्स सोशल मीडिया पर खुलकर अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का मामला बनाने की चर्चा शुरू कर चुके हैं। जी हां दोस्तों, EPS 95 पेंशन की कार्यप्रणाली क्या है, इसका रास्ता सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है। एक पेंशनर्स ने लिखा कि EPS 95 पेंशनरों की उनकी मांग को संचालित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाना चाहिए। एक बुद्धिमान ने सलाह दी जा सकती है, क्योंकि भारत सरकार उनको 8 साल से सुनने के बावजूद भी उनकी सुनवाई जो है वो नहीं कर रही है। गरीब के कारण वरिष्ठ नागरिक मर रही हैं और साथ ही इनके पूरे जीवन के लिए पेंशन योजना में योगदान के बावजूद भी सरकार पर्याप्त पेंशन नहीं दे पा रही है। वहीं एक अन्य पेंशनर्स ने लिखा कि 31 मई 2024 तक तारीख बढ़ाकर उच्च पेंशन के लिए वेतन विवरण अपलोड करने का मौका देकर मोदी सरकार एक और चाल खेल रही है। वो चाहते हैं कि चुनाव बिना संघर्ष के हो जाए। EPS 95 पेंशन भोगी ने न माने और न्यूनतम पेंशन 7,500 के लिए डटे रहे। तत्काल लागू करने की मांग करें। सरकार को नई राजनीतिक चाल को NSE स्वीकार नहीं करेगी, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति इन्हें स्वीकार नहीं करेगी और पेंशन धारक जो है डटे रहेंगे। 7,500 प्लस DA की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करेंगे। ऐसी बड़ी खबर आई है। वहीं आपको बता दें कि आज दोस्तों देश भर के EPFO कार्यालयों के लिए बाहर प्रदर्शन किए जाएंगे। इसके बाद दोस्तों 30 जनवरी से लगातार देश भर में नए सिरे से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी और भूख हड़ताल पर राज्यवार शेड्यूल घोषित किया जा चुका है, जिसके तहत अलग अलग राज्य में अलग अलग भूख हड़ताल की जाएगी। और दोस्तों आज ही से EPFO के कार्यालयों के बाहर बड़ा प्रदर्शन नेशनल एजुकेशन कमेटी की यहाँ पर प्रतिनिधित्व में होना शुरू हो चुका है और भूख हड़ताल का भी शेड्यूल जो है वो घोषित आप सभी के लिए कर दिया जा चुका है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए NPS कंट्रीब्यूशन की सीमा बढ़कर हुई है 12%। जी हाँ दोस्तों, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके लिए अब दोस्तों आप यहाँ पर जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर 12% तक कर सकते हैं। इतनी सीमा आप सभी के लिए बढ़ा दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों इन रिटायर्ड कर्मचारियों को अब मिलती शुरू हो जाएगी यहाँ पर 15,000 रुपए की हर महीने पेंशन। जारी हुआ है OPS को लेकर एक बड़ा और नया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड ऑफ डिस्कवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप
स्टेप पूरी जानकारी देते हैं। दरअसल 2003 के बाद राज्य में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई थी। इसके साथ ही नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई, लेकिन पिछले साल सत्ता में आने पर कांग्रेस सरकार ने अपना वादा निभाया और ओपीएस की बहाली दोस्तों कर दी। प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दे दी, इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए, जिसके बाद अंशदान में कटौती बंद कर दी गई। अब महालेखागार कार्यालय शिमला की ओर से 1.20 लाख कर्मचारियों को जीपीएफ नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, ताकि उन्हें भी जीपीएफ नंबर मिल सके और सेवानिवृत्ति के बाद ओपीएस का लाभ मिले। दोस्तों 15,000 रुपए की जगह 500 रुपए की पेंशन। दोस्तों इस संबंध में महासंघ का प्रतिनिधि मंडल सोमवार को प्रधान महालेखागार सुनील कुमार की उनके कार्यालय में मिला और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। यहाँ पर दोस्तों फेडरेशन ने कहा कि वर्तमान में 8,000 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 15,000 रुपए मासिक पेंशन मिल रही है, जबकि एनपीएस में रहते हुए इन्हें 250 से 500 रुपए की पेंशन मिल रही थी। फेडरेशन ने आग्रह किया कि 1.36 लाख कर्मचारियों में से 1.20 लाख का जीपीएस शेष में जो नंबर है वो शीघ्र ही रिहा कर दिया जाना चाहिए। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य बिजली बोर्ड के 6,000 कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने का बड़ा अनुरोध भी आप सभी के लिए कर दिया गया है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन मुख्यालय से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है, जिसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने कहा कि जल्दबाजी नहीं करे कर्मचारी, 31 मई 2024 तक निपटा ले ये महत्वपूर्ण काम। जी हाँ दोस्तों, अभी पिछले साल ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने कर्मचारी पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि के उद्देश्य से ईपीएफओ हायर पेंशन स्कीम की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को अपनी इच्छा से आवेदन करना था, अर्थात जो कर्मचारी ईपीएफओ उच्च पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं वे इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने की डेडलाइन तो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों पर प्रक्रिया अभी भी दोस्तों चलाई जा रही है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने कहा है कि जल्दबाजी नहीं करें और 31 मई तक काम निपटा लें। उच्च पेंशन पर का ये काम क्या है? देखिए, यदि आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की ग्राहक है और उच्च पेंशन के लिए आवेदन आपने कर दिया है, अब ईपीएफओ ने आपको बहुत ही बड़ी राहत दे दी है, क्योंकि अब ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए उच्च वेतन पर पेंशन से संबंधित वितरण या पर वेतन वितरण जो है वो आदि अपलोड करने की समय सीमा 5 महीने बढ़ाकर 31 मई 2024 तक कर दिया है। यह सुविधा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च वेतन पर पेंशन के लिए विकल्प या फिर संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए आवेदन जमा करने के लिए उपलब्ध करवाई गई है। ये विंडो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समक्ष या फिर शुरू की गई थी। इसे कई एक्सटेंशमेंट दिए गए हैं। साथ ही दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त हुए हैं 17,49,000 दोस्तों आवेदन। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक बयान के अनुसार विकल्प या फिर संयुक्त विकल्प के सत्यापन के लिए 3.6 लाख से अधिक आवेदन अभी भी ईपीएफओ नियोक्ताओं के पास प्रसंस्करण के लिए लंबित है। पिछले साल जुलाई तक पेंशन भोगियों की कुल संख्या यहाँ पर 17.5 लाख आवेदन जो है प्राप्त हुए थे। इसमें कहा गया था, इसीलिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने नियोक्ताओं के लिए वेतन विवरण आदि ऑनलाइन अपलोड करने के लिए दोस्तों 31 मई 2024 तक का समय एक और विस्तरित कर दिया है, एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ चुकी है। इस माह से आखिरी तक आ सकती है एनपीएस पर गठित कमेटी की रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, क्या पुरानी पेंशन योजना 2024 में दोहराई जाएगी 2004 वाली गलती, या कर्मचारियों को दोस्तों मंजूर नहीं है एनपीएस में संशोधन? जी हां दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो हाल ही में आप सभी के लिए कमेटी जो गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट जल्द ही आ सकती है, जिसमें अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि क्या 2004 में जो सरकार ने गलती की थी वही गलती सरकार फिर से दोहराएगी या फिर दोस्तों कर्मचारियों को ओपीएस देने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है पेंशन धारक या पर कर्मचारी जो है वो सिर्फ एनपीएस में संशोधन नहीं बल्कि ओपीएस चाहती हैं और ओपीएस की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस माह के आखिरी तक आप सभी के लिए जो नेशनल पेंशन सिस्टम में जो संशोधन करने के लिए कमेटी गठित की गई थी उस कमेटी की रिपोर्ट आ सकती है, जिसके बाद दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन को लेकर बड़े फैसले निकलकर सामने आ सकते हैं। जैसे ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की